गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, संत महात्मा फरमाते हैं कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, पराभृत कर्म और क्रियामान कर्म। जो विचार और जो कर्म विहार हम इस शरीर में रहते हुए करते हैं, हमारी आत्मा को फिर उनका हिसाब किताब देना पड़ता है। क्योंकि शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती है, और आत्मा को नया शरीर मिल जाता है और उसके साथ हमारे पिछले जन्म के किए हुए अच्छे बुरे कर्म भी जुड़े रहते हैं, और उन अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब इस आत्मा को नया शरीर मिल जाने के बाद भी देना पड़ता है। और जो कर्म इस आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं उनको संचित कर्म कहा जाता है, और वो कर्म बढ़ते चले जाते हैं हर नए शरीर में, हर नई जिंदगी में। आत्मा पर कर्मों का बोझ बढ़ता चला जाता है और उन कर्मों में से कुछ उसी जिंदगी में भुगतान हो जाता है, जिनको पराभृत कर्म कहा जाता है, पराभृत कर्म कहा जाता है। और जो हम जिंदगी में जो नए कर्म करते हैं तो उनको क्रियामान कर्म कहा जाता है। संचित कर्मों का बोझ बढ़ता चला जाता है, और जब हम किसी जूनी में आते हैं तो हमारे साथ आत्मिक बोझ जुड़ा रहता है, और उस बोझ को हमें हटाना है, और उसमें से जिंदगी के लिए क्या लिया जाएगा उसका विश्लेषण करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उनमें से कुछ भाग लिया जाता है जिनका हिसाब किताब हमें इस जिंदगी में चुकाना पड़ता है। और फिर चाहे वो हमारे अच्छे कर्म हो या फिर बुरे कर्म हो, और उन कर्मों का भुगतान कैसे होता है। हमारी जिंदगी में कभी अच्छे दिन आ जाते हैं और कभी बुरे दिन आ जाते हैं। अच्छे कर्मों के कारण हम सुखी हो जाते हैं और बुरे कर्मों के कारण हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन इन कर्मों का हिसाब किताब तो हमें चुकाना ही पड़ता है। एक बार की बात है, बाबा सावन सिंह जी महाराज अंबाला में गए, और वो जिनके पास गए थे उनका नाम मोतीराम दर्जी था। और फिर मोतीराम ने बाबा जी का बहुत स्वागत किया और वो बहुत खुश हुआ, और उसने बाबा जी को सत्संग के लिए अर्ज की। फिर बाबा जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के शब्द सत्संग में लिया, और उपदेश बहुत ऊंचा था। और जब बाबा जी ने शब्द की व्याख्या की तो उसको सुनकर लोग बहुत ही प्रभावित हुए। और वहीं पर हुक्म सिंह नाम का एक अकाउंटेंट रहता था। उसने मोतीराम से नामदान की बख्शीश प्राप्त करने की बात कही। मोतीराम ने सोचा कि ये बहुत ही धनी और होशियार व्यक्ति है, अगर इसको नामदान मिल गया तो सत्संग की और रौनक बढ़ जाएगी। मोतीराम ने बाबा जी के आगे विनती की और उस आदमी को भेज दिया बाबा जी के पास। फिर बाबा जी ने कहा कि मोतीराम, इस आदमी को नाम मत दिलाओ, क्योंकि इसके कर्मों का बोझ बहुत ही भारी है। फिर मोतीराम ने कहा कि बाबा जी, अगर आपके पास आकर भी अगर इंसान के कर्म बाकी रह जाएं तो फिर इस दुनिया में और कौन सी जगह है।
और बाबा जी का विचार वहाँ पर 1 महीना सत्संग करने का था। फिर बाबा जी ने फरमाया कि नामदान तो मिल जाएगा, लेकिन फिर मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा और नामदान देते ही डेरे ब्यास में चला जाऊंगा। फिर मोतीराम ने कहा, कोई बात नहीं बाबा जी, मैं ब्यास में आकर सत्संग सुन लिया करूंगा, लेकिन इसको आप नामदान जरूर दे दो, लेकिन इसको आप जरूर नामदान की बख्शिश कर दो। फिर बाबा जी ने तांगा मंगवाया और हुक्म सिंह को नामदान दिया और तांगे पर बैठकर स्टेशन पहुंच गए और ब्यास की तरफ रवाना हो गए। और इत्तेफाक से बाबा जी को लुधियाने में एक सत्संगी भाई मिले और उन्होंने बाबा जी से अर्ज की, हजूर मेरा गांव पास में ही है, आप कृपा करके मेरे गांव में पधारिए। फिर बाबा जी ने कहा कि भाई मैं इस वक्त नहीं जा सकता हूँ और तुम भी इस बार डेरे नहीं आना, क्योंकि उस सत्संगी भाई का नियम था छुट्टी होती एतवार को तो सत्संग के लिए डेरे जाया करता था। क्योंकि बाबा जी आम तौर पर कहा करते थे कि तुम घर का काम काज नहीं करते हो और डेरे चले आते हो। उन्होंने समझा शायद इसीलिए हुक्म दिया है। और उधर जब बाबा जी डेरे पहुँचे तो उन्हें बहुत ज़ोर से बुखार हो गया। फिर बीबी रुक्को और बहुत से सत्संगियों ने बाबा जी को दवा खाने की अर्ज की। साध संगत जी, फिर बाबा जी ने फरमाया कि अभी मैं 12 दिनों तक कोई भी दवा नहीं खाऊंगा। और फिर ये सुनकर बीबी रुक्को रोने लगी। और फिर आप जी ने फरमाया कि बीबी मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, तू फिक्र ना कर। क्योंकि साध संगत जी बीबी रुक्को जी गुरु जी की बहुत सेवा करती थी। वो हमेशा गुरु जी की सेवा में हाजिर रहती थी। बीबी रुक्को जी को बाबा जी से बहुत लगाव था। और फिर 12 दिनों के बाद बुखार कुछ कम हुआ और जब वो सत्संगी 15वें दिन बाद एतवार को जब डेरे पहुंचा तो फिर उसको हालात के बारे में पता लगा। बाबा जी के 12 दिनों तक बीमार रहने का। तो फिर वो सत्संगी बोला कि महाराज आप जी ने मुझे आने से क्यों रोक दिया था? अगर मैं आता तो मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिलता। फिर बाबा जी ने फरमाया कि तुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैंने टाल दिया था। फिर उस सत्संगी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी आपकी तकलीफ का असली कारण क्या था? साध संगत जी, फिर बाबा जी ने फरमाया कि वो तुझे हजम नहीं होगा। फिर उस सत्संगी ने बाबा जी से वादा किया कि मैं आपकी ज़िंदगी में किसी को नहीं बताऊंगा। तो फिर बाबा जी ने फरमाया कि भाई पक्का इकरार करना। फिर उस सत्संगी ने जवाब दिया, जी हजूर जी महाराज मेरा पक्का इकरार है। साध संगत जी, फिर बाबा जी ने फरमाया कि हुक्म सिंह को 7 जन्म गर्म तवे पर तपाया जाना था और उसको अभी अम्बाला शहर में उसको नामदान मिल गया और उसके कर्म मुझे अपने ऊपर उठाने पड़े। देखो साध संगत जी, गुरुओं को अपने शिष्य के खातिर कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। बाबा जी ने नामदान देकर पिछले सारे कर्मों का बोझ, जिन्हें संचित कर्म कहते हैं, अपने ऊपर ले लिए। इसलिए कहते हैं कि एक समर्थ सतगुरु से नामदान लेने के बाद शिष्य का अपने असली घर लौटना पक्का हो जाता है। और जो नामदान के बाद दुखी रहते हैं, पापों और बुराइयों से भरी जिंदगी जीते हैं, संसार में फंस जाते हैं, तो उनको
फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है, ताकि रूहानी राह पर उनकी तरक्की होती है। जिनके जीवन का मुख्य लक्ष्य सतगुरु हो जाता है और जिन्हें उस पर विश्वास हो जाता है, तो फिर उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि सतगुरु हमेशा अपने शिष्यों के साथ रहते हैं। और फिर कबीर साहब जी नाम के बारे में कहते हैं, राम नाम सब कोई कहे, नाम न चीने कोई, नाम चीने सतगुरु मिले, नाम कहाए सोए। साध संगत जी, मीराबाई जी भी फरमाती है, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, नाम रतन धन पायो।